सीताराम दोस्तों, बहुत दिनों से सोच रहा था कि ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया जाए। मैंने मां नर्मदा की एक छोटी सी आध्यात्मिक यात्रा से ही अपने ब्लॉग की शुरुआत की है। आप चलें हमारे साथ मां नर्मदा की इस आध्यात्मिक यात्रा पर। मन में एक सुंदर और पवित्र विचार उदित हुआ कि जीवन की भागदौड़ से कुछ समय निकालकर मां नर्मदा जी के चरणों में उपस्थित हों एवं उनके पावन तट पर स्नान, ध्यान, जप, पूजन और आराधना का कर आत्मा को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण किया जाए। इसी शुभ भावना के साथ हम सभी मित्र सायंकाल की बेला में मां नर्मदा के दर्शन हेतु कर रहे हैं। मान्यता है कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके निर्मल जल का स्पर्श मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध कर देता है। और मां नर्मदा की कल कल बहती धारा का दर्शन, तट पर होने वाली आरती एवं दिव्य वातावरण और प्रकृति की अद्भुत छटा मन को अलौकिक शांति प्रदान कराती है। यह यात्रा केवल एक भ्रमण नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण और मां नर्मदा की कृपा प्राप्त करने का एक विनम्र प्रयास है। इसके साथ ही हम पहुंच चुके हैं मां नर्मदा के पावन तट और पावन भूमि ब्रह्मांड घाट में। आप देख सकते हैं कि दीवारों पर महात्माओं, मुनियों के चित्र कितनी सुंदरता से अंकित किए गए हैं। रास्ते में हमें कई दुकानें मिली जिन पर प्रसाद लेने के लिए उत्तम व्यवस्था है। मां नर्मदा के तट पर पहुंचकर हमने देखा कि वहां काफी गंदगी है, तो हम सभी मित्रों ने सर्वप्रथम वहां पर एकत्रित पॉलीथीन और अन्य प्रकार की जो सामग्री डली थी उसको उठाकर एकत्रित किया और उसे जलाकर नष्ट किया। तत्पश्चात स्नान कर हमने दीपदान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और मां नर्मदा से प्रार्थना की कि सभी निरोगी रहे। मां नर्मदा के पावन बात पर जो हमें शिवलिंग प्राप्त हुआ, हमने उसका मां नर्मदा के पावन जल से अभिषेक किया। दीप, धूप, नैवेद्य और बिल्वपत्र समस्त प्रकार से भगवान भूत भावन भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया। हमारे सभी दोस्तों ने भगवान भोलेनाथ और मां नर्मदा की आरती की। इसके बाद मां नर्मदा को चुनरी अर्पित कर दीपदान किया। इसी के साथ हमारी आध्यात्मिक यात्रा संपन्न होती है और हम सभी ने तय प्रण लिया है कि कभी भी मां नर्मदा या गंगा के तट पर जाकर गंदगी नहीं करेंगे, बल्कि वहां हुई गंदगी की सफाई अवश्य रूप से करेंगे। माता सबको सुखी रखें और निरोग रखें।